लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमेशा की तरह। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये वीडियो, ये रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में इस वक्त पे जिस इंसान का नाम है, उस इंसान की, उस पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर वो सोच क्या रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको चाहिए कि आपसे, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, एंड उनका अगला कदम क्या होने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या करंट सिचुएशन है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, उनकी करंट इमोशंस, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स किस प्रकार है। बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। रीडिंग जनरल है गाइस, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। ये गाइडेड वीडियो है, तो जब जिसके सामने आनी होगी आ जाएगी। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि चाहे आप मेल या फीमेल हो, या ये इंसान मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। जैसी भी सिचुएशनशिप है, जैसी भी परिस्थिति है इस समय पर आप दोनों के बीच में, ये रीडिंग आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति को लेके, इनके इमोशंस को लेके, आप सभी का एनर्जी से कनेक्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, आप नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। एंड इस इंसान को याद कीजिए, विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एनर्जी डीप में पता चल पाए। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी महाराज। प्लीज़ गाइड करिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जी आज इस समय पर, इस दिन पर क्या है। थैंक यू। यहाँ जो पहला कार्ड आया है वो है सेडक्शन। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे वो मेल या फीमेल हो, या फिर आप मेल या फीमेल हो। अगर आप इस इंसान से दूर हो, नो कांटेक्ट, या पास पास भी हो लेकिन बात पहले की तरह नहीं हो पा रही, इंसान फिजिकली आपको बहुत मिस करे, बहुत याद करे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या फिजिकल नीड्स की वजह से याद करे। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इस वजह से मिस करे बिकॉज इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हाँ, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑरेंज वाइब्स, सेक्रल चक्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करे एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या झुकाव फील करे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। शुक्राना मेरे गुरु जी। इस इंसान के बारे में सोचिए गाइस आप। ओके, इनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है इस समय पर। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर या भविष्य पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आपके पार्टनर के अंदर एक प्रकार का एग्रेशन दिखाई दे रहा है। इनका बस चले तो ये इंसान अभी तुरंत आपसे बात करे, सब कुछ ठीक करे, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में ले, अपनी पावर में वापस से आ जाए। बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके, बाहरी तौर पर मतलब सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है ना कि घर वाले रेडी नहीं होंगे, किसी के लिए सोसाइटी अप्रूवल नहीं देगी, किसी के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप या एज डिफरेंस हो सकता है। विडो आप में से कोई एक, या एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस, अगर सिंगल भी हो तो भी ऐसा लगता है ना कि कुछ ना कुछ फैमिली लेवल पे स्टेटस, बैकग्राउंड मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, या सोच ही मैच नहीं कर रही आजकल। ये भी हो सकता है किसी के लिए, बिकॉज यहाँ जो एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें हैं जो बियॉन्ड बाउंड्रीज हैं। ओके, और आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं आज के दिन पर। इनकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपको लेकर। इतनी और क्या क्या इस इंसान के मन में एनर्जी इनकी क्या है आपके लिए। रिकन्सिलिएशन आप सभी ज़रूर क्लेम करिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या बातचीत बहुत लंबे समय से बंद है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये रीडिंग आपके सामने आई है, आपको मिली है। मैंने आपको बताया था कि ये गाइडेड वीडियो है, गाइडेड रीडिंग है, सब लोगों तक नहीं जाएगी, और अगर जाती भी है तो लोग स्किप कर देते हैं। जिनकी सोल कनेक्ट हो पाती है वही लोग रीडिंग को सुनते हैं, देखते हैं। एंड यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। इस इंसान की एनर्जी में ये है, इनके मन में ये बात है कि इनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहिए, इनको आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना है, या बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ओके, प्यार इस इंसान के मन में भी है, और यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ना, जो मुझे ये बताता है कि म्यूचुअल लव है, या इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आज के दिन पर।
और हाँ, फ्यूचर रिलेटेड भी बहुत सारी प्लानिंग या सोच इस इंसान के मन में, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। पहले इनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ कि इनकी एनर्जी और कैसी है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनकी एनर्जी में क्या क्या है। थैंक यू। यहाँ पर है म्यूचुअल लव। देखिए मैंने आपको बताया ना कि म्यूचुअल है, अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है गाइस। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपको भी वो चीज़ें फील हो रही है, अपने सेक्रेट चक्र में किसी प्रकार का वाइब्रेशन फील कर रहे हो, या आपका भी झुकाव फिजिकली इनको लेके बढ़ता हुआ मुझे दिखता है इन दिनों में। किसी के लिए ऐसा मुझे नज़र आता है कि जो भी है ना आप दोनों के बीच में, वो म्यूचुअल है, वो दोनों की ओर से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनको याद कर रहे हो, उनको तो पड़ी नहीं है, वो भी आपके लिए उतना ही सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि प्यार है और दोनों के साइड से। एंड किसी के लिए अगर आप अपने क्रश को लेकर रीडिंग को सुन रहे हो या एक्सप्रेस ही नहीं किया कभी, लेकिन दोनों के मन में फीलिंग्स है, दोनों ये महसूस कर पाते हो कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से कई ज़्यादा ऊपर है, तो हाँ ये वही एनर्जीज़ है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए वही प्यार महसूस कर पाते हैं जो आप इनके लिए फील कर पाते हो। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग अभी ऐसे कनेक्शन में, मतलब न्यू लव वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जो लोग अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन बना या जुड़ा, या किसी ऐसे सिचुएशन में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जुड़ा या बना जहाँ पर एक्सप्रेस करने की जगह ही नहीं थी, आपने भी कभी इनको बताया नहीं, उन्होंने भी कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा, एंड दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, बहुत इमोशंस है, बहुत अफेक्शन है। ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या आपको लेकर बहुत ज़्यादा आज के दिन पर सोच विचार कर रहे हैं। आपने कोई स्पेल कराया है या आपने कोई टेक्निक किया है आपने, या अपनी एनर्जी को इम्प्रूव किया है आपने, उसका भी असर हो सकता है इनके ऊपर हुआ है, इसके चांसेस है। और भी डीप में बताएं एंजल्स। वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ पर है पेट लव, एनिमल्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। एंड यहाँ पर आया है क्लोजर। मुझे ये नज़र आता है, यहाँ लिखा है फॉरगिवनेस। इनसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, और आपके पार्टनर को बार बार ये फील हो रहा है ना कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म होने के फेज़ में या क्लोजर के फेज़ में। हो सकता है कि बिना कुछ कहे बात करना बंद कर दिया आपके पार्टनर ने, एंड आपको चाहिए क्लोजर। आपको चाहिए कि इंसान मुझे ऐसे उलझा के ना रखे। अगर इसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो ये क्लियरली भी मना कर सकता है या मना कर सकती है, बट आपके पार्टनर को क्लोजर नहीं चाहिए। यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है। इस इंसान को क्लोजर नहीं चाहिए, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते गाइस, ये इंसान आपका प्यार फिर से पाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, और मुझे ये भी दिखता है कि दोबारा पैचअप, रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगिनिंग या कमिटमेंट तक बात जाएगी। रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल होगा, इसके चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांग है। इनका या आपका जन्म किसी महीने की 24 तारीख को, 19 तारीख को, या 29 तारीख को, 10 तारीख को, 12 को, 20 को या 9 को हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एनर्जी ओवरऑल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपके साथ रिश्ते को जोड़ना है, बिकॉज इनको भी ये डर लग रहा है, इनके मन में भी ये फियर है कि अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, अगर इन्होंने रिश्ते को शुरू नहीं किया, अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया, तो बात बहुत आगे चली जाएगी। रिश्ता या कनेक्शन उस फेज़ में चला जाएगा जहाँ पर न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत नामुमकिन है। ओके, एंड ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रही है। वाइब्स बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। तो ये सब अगर आपसे मैच हो पा रहा है, आपको लगता है गाइस कि ये रीडिंग आपके लिए, आप कनेक्टेड हो इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ, अब हम और भी डिटेल में उतर के देखने की कोशिश करेंगे कि इस इंसान की इमोशंस, इनकी भावनाएं, इनकी इंटेंशन आपको लेकर क्या है और आगे क्या होने वाला है। ओके, आप सभी लाइक करिए इस रीडिंग को एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की इमोशंस मुझे बताइए। सबसे पहले इमोशंस देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए। थैंक यू। पहला ही कार्ड लवर्स का है। देखिए, एनर्जीज कभी भी गलत नहीं होती गाइस, एनर्जीज कभी भी फेक हो ही नहीं सकती। अगर आप रीडिंग को डेली सुनते हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, लंबे समय से देख रहे हो रीडिंग को, आपको पता होगा कि एक्यूरेसी लेवल किस तरीके से निकल के आती है हर दिन हर दिन। ये किसी एक दिन की बात नहीं है। यहाँ भी देखिए, आप रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया था, म्यूचुअल लव का कार्ड आया था, बॉटम में कमिटमेंट का कार्ड आया था, पहला ही कार्ड सिलेक्शन का है। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, एंड म्यूचुअल है जो भी है। देखिए, पहला कार्ड लवर्स का है। इसका सीधा और सिंपल मीनिंग निकल रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लिए फील कर पा रहे हैं।
इस इंसान को जो चीज़ें आपके लिए फ़ील होती है वो किसी और के लिए फ़ील नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन है, यहाँ पर आत्मा का कनेक्शन है। ये संबंध, ये कनेक्शन पिछले जन्म से चलता आ रहा है। ऐसे कुछ वाइब्स आपके पार्टनर के मन में है। रही बात इनकी करंट इमोशंस की, लवर्स का कार्ड देख के आप समझ ही पा रहे होंगे कि इमोशंस किस प्रकार की है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर जून का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या लिटरली आपको एंजल नंबर 666 बहुत नज़र आ रहा है। आजकल जो भी दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, उसको ये इंसान, ये व्यक्ति ख़त्म करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं इनके करंट इमोशंस को देखने के लिए। आप सभी क्लेम करिएगा, अगर आप रीडिंग को सुनते हो और क्लेम नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर देखिए ये 2 कार्ड्स हैं। पहला है पेज ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है द चैरियट। ये भी मेजर करना है, ये भी मेजर करना था लवर्स, और ये मेजर करना है। ओके, मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई बड़ा कदम या डिसीजन लेना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व करने की एनर्जी में बहुत ऑब्जर्व कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत सारे आइडियाज़ या थॉट्स या विचार आपके पार्टनर के मन में, वो जो ओल्ड पैटर्न्स या आपके पार्टनर का सोचने का तरीका, पुराना ढंग, वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहते। यहाँ पर कुछ नया है, यहाँ पर एक नई स्पार्क है, कोई नया विचार, कोई नया तरीका, कोई नया थॉट, कोई नया आइडिया आपके पार्टनर के मन में, इनके दिमाग में घूम रहा है, एंड आपके पार्टनर उसके ऊपर वर्क करना, उस डायरेक्शन में एक्शन लेना, ये आपके पार्टनर की इच्छा में नज़र आ रहा है। बिकॉज इनकी इमोशंस को हम देख रहे थे, आपके पार्टनर लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अब आगे बढ़ने को तैयार है। ओके, आपके पार्टनर दिल से ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता अब आगे बढ़ जाए। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, यहाँ पर भी ये कार्ड आया था फोरबिडन लव, ये बता रहा है कि किसी प्रकार के डिफरेंसेस है। और यहाँ से मुझे ये चीज़ बहुत ही क्लियरली नज़र आती है कि या तो सोच मैच नहीं करता आप दोनों के बीच में, या हो सकता है पहले बहुत करता था, बहुत सिमिलैरिटीज़ थी आप दोनों के बीच में, लाइक्स डिसलाइक्स हर चीज़ सेम था। बट यहाँ पर अभी हो सकता है कि किसी बात को लेके बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है, क्लैशेस होते हैं, एंड यहाँ पर हो सकता है कि ईगो के चलते या किसी दूसरे रीज़न के चलते यहाँ पर डिफरेंसेस पैदा हो गए, सोच में, विचार में, या किसी के लिए सच्ची में हो सकता है डिफरेंसेस हो। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए स्पेशली आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं गाइस, बिकॉज वो खुद को रोक नहीं पा रहे। ओके, यहाँ पर आप एक्शन लेने की एनर्जी, इनकी इमोशंस में एक्शन नज़र आ रहा है। तो यस, मुझे क्लियरली दिखता है कि प्यार है, इस वजह से ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मिथुन राशि, जेमिनी और कर्क राशि यानी कि कैंसर, आपकी इनकी हो सकता है हो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और उसके अलावा यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी मुझे काफ़ी स्ट्रांग तरीके से नज़र आ रहा है। यूनिवर्स, इनके इमोशंस मुझे और भी डीप में बताइए। थैंक यू। इनके इमोशंस और भी डीप में बताइए, क्या कहना है इनको करेंटली, वो क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाह रहे हैं, उनको क्या चाहिए इस समय पर, इस वक्त पर। ओके, यहाँ पर आप देखिए कितनी प्यारी एनर्जीज़ है। ये भी कार्ड नंबर 6 का है, राइट। और ये जो पहला कार्ड आया था ना, लवर्स का कार्ड, ये भी नंबर 6 का ही कार्ड है। और यहाँ तो बैलेंस की एनर्जी आ गई है गाइज, यहाँ तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ गई है। इस इंसान को चाहिए क्या, राइट। हम यही पूछ रहे थे ना कि इस इंसान को क्या चाहिए। इनकी सबकॉन्शियस की तरफ से आंसर है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस चाहिए, बिकॉज इनको भी अब आपकी ज़रूरत महसूस होने लगी है बहुत ज़्यादा। और ये बहुत लंबे समय से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका क्या है आपकी लाइफ में, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ रहे, आप इनको कितना याद कर रहे हो। ओके, आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो, या आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। बेसिकली इन सब चीज़ों पर आपके पार्टनर का ध्यान बहुत पहले से था, इस इंसान से अब रहा नहीं जा रहा, बिकॉज यहाँ पर ना बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। और भी डीप में देखेंगे कि और क्या क्या चाहिए। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, इनके पार्टनर को और क्या क्या चाहिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर। इस इंसान ने आपको या तो चीट किया है, या बिट्रेयल, या किसी के लिए कुछ बातें छिपाई गई है आपसे, या कहीं ना कहीं इंसल्ट करना, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर आपने बहुत 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 जैसे बुरा वक्त निकाला, या कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए हो। ओके, आपको ये फील हुआ कि आपने इस इंसान के लिए हर चीज़ किया, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी आपने खुद को अकेला पाया। आपके साथ ये इंसान नहीं थे, आपका साथ नहीं दिया इस इंसान ने, इस पर्सन ने।
जबकि अगर आपके पार्टनर चाहते तो ये इंसान आपका साथ दे सकते थे, बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ सकते थे, बट इन्होंने वो चीज़ नहीं किया। आपके पार्टनर को अब नई शुरुआत करनी है। जो हुआ वो ख़त्म हुआ। अब कहते हैं ना, रात गई बात गई। इस कार्ड को देख के ना आप बोलोगे कि क्या फील होता है, यही फील होता है मुझे, रात गई बात गई। आपके पार्टनर उन चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, एक और कार्ड एंजल्स, क्या चाह रहे हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या चाहिए इनको। थैंक यू। ओके हर्मिट, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बहुत मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़े। एंड यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है। कंप्लीशन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, सुकून चाह रहे हैं आपके पार्टनर। इनका मन, इनका दिल जो सुकून फील करना चाहता है ना, वो आपके साथ मिलेगा। आपके पार्टनर आपके साथ परिवार जैसा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये इंसान चाहते हैं कि आप भी बहुत मेच्योरिटी से आगे बढ़े, क्योंकि जो हुआ ना पास्ट में बैठे रहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, राइट। आपके पार्टनर भी, मैंने आपको क्या बताया कि कोई नया विचार, कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट आपके पार्टनर के मन में, वो पहले जो पुराना तरीका था, पहले जो ढंग था, पहले जो बिहेवियर था, वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहते। आगे बढ़ने की एनर्जी आई, लेकिन नए थॉट के साथ, नए आइडियाज़, नए विचार, उसके ऊपर काम करना। ओके, उसी दिशा में आगे बढ़ना, ये मुझे नज़र आया है गाइस। और यही उम्मीद आपके पार्टनर आपसे भी लगाए बैठे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। ये इंसान मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर परिवार वाली एनर्जी, परिवार वाली फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपको साथ लेके चलना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओके, कमिटमेंट, ये वाली वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। बहुत सारे लाइफ लेसन्स, बहुत सारी टीचिंग्स आपको रिसीव हुई इसी रिलेशनशिप के आपकी लाइफ में आने के बाद, इसी व्यक्ति की आपकी लाइफ में आने के बाद। ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं ना कि आप थोड़ा सा सब्र से, या आप थोड़ा सा बड़े बनो। बेसिकली ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, बट आपके पार्टनर कह रहे हैं बार बार थोड़ा सा बड़े बनो, या बड़े बन के, या मतलब पास्ट को भूल जाओ, या बड़े बनो। पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं आपके पार्टनर की। लिटरली मुझे ये चीज़ सुनाई दे रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप चाइल्डिश हरकतें ना करें, या आप बच्चों की तरह जिद ना करें, या आप एक ही चीज़ को पकड़ के ना बैठें। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एंड इनको कहीं ना कहीं नीड है, इनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को आपके थ्रू मिल सकता है। ओके, कोई ज्ञान, कोई एडवाइस, कोई नॉलेज, या कोई हेल्प। आपको पता है कि आपके पार्टनर को क्या हेल्प चाहिए आपसे। मे बी फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, या इमोशनल में भी, जिस भी प्रकार का। यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ चाहिए जो उन्हें आप दे सकते हो, बिकॉज वो चीज़ आपके पास है। एंड यहाँ पर इनको पता है कि आप इनको जज नहीं करोगे, आप इनको माफ़ कर दोगे। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, दोनों कार्ड 10 नंबर के, दोनों कार्ड में कितना अंतर है। ये कार्ड निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड कुछ खत्म होने की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्ड पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर रेनबो है ना, यहाँ पर 10 कप्स है ना, यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर फुलफिलमेंट है, यहाँ पर कंप्लीशन है। दोनों कार्ड की एनर्जी को आप देखिए। सिंपली इस इंसान की यही इच्छा है, वो यही चाहते हैं आपसे कि आप भूल जाएं। ओके, इनको माफ़ करें और आगे बढ़े इनके साथ, इनको एक और मौका दें बेसिकली। क्योंकि यहाँ भी आप देखिए, ये जो बॉटम का कार्ड आया था ना, क्लोजर, यहाँ लिखा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्यों लिखा है? आपके पार्टनर को चाहिए कि आप उनको माफ़ करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ब्लॉकेज कहाँ आ रही है? क्या है जो ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम कर रही है आपके रिलेशनशिप में? क्यों? अगर फीलिंग्स इतनी, इमोशंस है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर ब्लॉकेज भी होगी ना। क्यों ये बार बार रिश्ता जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पाता, नहीं बढ़ पाता है? इसकी क्या ब्लॉकेज है? वैसे आपकी रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है, ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से ही पता चल पाएगा। ये कलेक्टिव लेवल पे की जा रही है रीडिंग। जो कलेक्टिव इस रीडिंग को सुन रहे हैं हज़ारों लोग, ये उन सबकी एनर्जीज पिक हो पा रही है यहाँ पर। ओके, क्लैरिटी और एक्यूरेसी आपको आपके पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइस। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं कि क्या है ब्लॉकेज। थैंक यू। कलेक्टिव लेवल पे बताइए एंजल्स, क्या है ब्लॉकेज? थैंक यू सो मच। जस्टिस। मेन ब्लॉकेज कहाँ आती है? मेन ब्लॉकेज तब आती है ना, जब आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। कोई इंसान कितना ही करेगा, हर चीज़ की लिमिट होती है ना, हर चीज़ की एक सीमा है, लिमिट है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने या तो ज़्यादा दिया है, या आपने शुरुआत से ही ऐसे
सिचुएशन क्रिएट किया है, या मे बी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि आप ही हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हो, और आप इस इंसान ने कभी भी अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी भी नहीं समझा, या एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्टेंस की भावना बहुत कम है। ट्रुथ, फेयरनेस, क्लैरिटी वो इस रिश्ते में रही ही नहीं, या इस इंसान की तरफ से नहीं। बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, बहुत शक होता है आपको, या कभी तो एक्सेप्ट करो, कभी तो न्याय दो। ओके, जैसे आपका मन, आपका दिल ये चाह रहा है कि ये इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करे, ये इंसान मुझसे माफ़ी मांगे, ये इंसान सॉरी बोले, और आपके पार्टनर में भी ईगो में बैठे हैं, या इनको रियलाइज़ ही नहीं होता, इनको कदर ही नहीं होता कि अगर इन्होंने सॉरी नहीं कहा तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन इनकी लाइफ से दूर हो सकता है, आप इनकी लाइफ से जा सकते हो। किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक बंधन मुझे नज़र आता है गाइस। बार बार इस इंसान की तरफ से गलती या मिस्टेक होती है, आप इनको मौका देते हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की इंटेंशन बहुत प्योर, बहुत जेन्युइन है। अभी भी इस इंसान को लेके, इस व्यक्ति को लेके उतना ही दीजिए जितना देने की ज़रूरत है, चाहे एनर्जी हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, जो भी हो। ओके, अपने तरफ से ओवर केयर, ओवर लव हमेशा शो करना सही नहीं है। पहले खुद को चुनिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनिए। ब्लॉकेज यहाँ पर आपको पता है क्या है? ब्लॉकेज यहाँ पर एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जस्टिस का कार्ड ना पास्ट लाइफ की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, और पास्ट लाइफ के कर्मा, ये कर्म का कार्ड है बेसिकली। ओके, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म रहा है आपका इस पर्सन के साथ, इस इंसान के साथ, या लिटरली किसी के लिए ऐसा दिखता है। देखिए कलेक्टिव है ना, तो ब्लॉकेज क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो जो आपके लिए है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी सिचुएशन में अप्लाई होता है तो आप उसको रखिए, बाकी को आप रिलीज़ करेंगे। ओके, और किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं, और इस इंसान ने अपने फैमिली को चूज़ किया, समाज, सोसाइटी को चूज़ किया, न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ है। आपने जो कर्म किया, आपने जो दिया, आपने जो ओवर लव, ओवर केयर, ओवर हर चीज़ ओवर जो दिया, उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला। इस इंसान ने आपको चूज़ ही नहीं किया। ओके, ये भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो ब्लॉकेज बहुत सारी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेके कि क्या एग्जैक्ट ब्लॉकेज है। थैंक यू सो मच एंजल्स। सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो फेयर ही नहीं है अपने डिसीजन को लेके, क्लैरिटी ही नहीं लेके आते आपके पार्टनर्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। सबसे बड़ी ब्लॉकेज इनके परिवार, इनके फैमिली की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की फैमिली वो ही कार्मिक है, या इनके फैमिली के लोग वो ही कार्मिक है, या इनके फैमिली के लोग नहीं चाहते कि इनकी शादी आपके साथ हो जाए। ओके, किसी के लिए तो मुझे वैसे ही वाइब्स आ रही है कि बैकग्राउंड या स्टेटस मैच नहीं करता, जाति धर्म वाला इशू है अपने ख़ानदान में, अपने सिस्टम में, अपने फैमिली का जो रिवाज है वो ऐसा है ही नहीं कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे शादी करे। और ये इंसान शुरू में भी क्लैरिटी रख के आगे बढ़ सकते थे ना, रिश्ता क्रिएट हो गया, बात आगे बढ़ गई, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया। कम से कम आप कुछ साल बीतने के बाद इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ कि शादी नहीं हो सकती, या कमिटमेंट नहीं दिया जा सकता, बिकॉज़ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, और इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया। मुझे ये पूरी तरीके से आपके पार्टनर की साइड से गलती या मिस्टेक नज़र आ रही है, और इनको रियलाइजेशन भी नहीं है गाइस, बिकॉज़ यहाँ पर ना जस्टिस का कार्ड है, तो रियलाइज़ ही नहीं होता आपके पार्टनर को। वो एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? एक्सेप्टेंस तब आती है ना जब रियलाइजेशन हो। तो फैमिली भी ब्लॉकेज का काम कर रही है किसी के लिए, कमिटमेंट नहीं देते आपके पार्टनर आपको। 5 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर एक और ब्लॉकेज नज़र आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, बातचीत बहस में कन्वर्ट हो जाती है, या सच में हो सकता है कि लास्ट टाइम पर भी बात हुई थी तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत आर्गुमेंट किया है, या ईगो में आके, या फिर हो सकता है कि ब्लेम आपके ऊपर आया, मे बी आपको हर्ट किया है अपने शब्दों से, अपने वर्ड्स के थ्रू। ओके, आपके पार्टनर टिक ही नहीं पाते रिश्ते में या कनेक्शन में, ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे एक तो पास्ट लाइफ की एनर्जी नज़र आती है, कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा दिखता है किसी के लिए फैमिली दिखती है, किसी के लिए आपके पार्टनर का जो बोलने का तरीका है, इनका जो व्यवहार है, इनका जो बिहेवियर है, वो भी सही मुझे नज़र नहीं आता। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में जो मेन ब्लॉकेजेस हैं वो यही एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है फ़िलहाल। ओके, सो ये एनर्जीज अगर आपसे मैच हो रही हैं गाइस, आइए अब देख लेते हैं कि आगे आपके पार्टनर का एक्शन आपको लेकर क्या रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। तुला राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, आपका जन्म या इनका जन्म हुआ होगा अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए।
इनकी इमोशंस, इनकी करंट फीलिंग्स मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस इंसान को आपसे या इस रिश्ते से चाहिए क्या, वो चाह क्या रहे हैं आपसे। यहाँ मैंने आपको ब्लॉकेज बताया, राइट। अब आपके पार्टनर का एक्शन। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मुझे यही नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे एक और चांस, एक सेकंड चांस, एक और मौका चाह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मिस्टेक हुई, जो भी भूल हुई, रियलाइजेशन हो ना हो, इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, ओके। और ये इंसान आपसे एक और मौका, एक और चांस चाहते हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये इंसान आपकी तरफ खुद ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे एक और चांस, एक और मौका चाहिए। बिकॉज इनको ये होप है, आपके पार्टनर होप में है कि आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनको एक मौका दोगे, आप इनको एक चांस दोगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप भी इनके बिना नहीं रह पाओगे। आपके पार्टनर जिस एनर्जी में बैठे हैं ना, इनकी जो कह लो मन में एक फीलिंग्स होती है, एक प्रकार का इनर नोइंग, पता होता है कि ये है और ये होता भी है। आपके पार्टनर को ये पता है कि आपके पास चाहे कितनी ही बेहतरीन ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपका दिल, आपका मन इसी इंसान के लिए अभी भी क्रेव कर रहा है। और आपके पार्टनर को ये क्योंकि श्योरिटी है, इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक और मौका चाहिए, एक और चांस चाहिए। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांगने आएंगे। ये भी चीज़ आप देखोगे। यहाँ भी देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पहला कार्ड भी इसी प्रकार की एनर्जी को लिए हुए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। इनका अगला कदम ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षण या पुल महसूस करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन के लिए एक और कार्ड थे एंजल्स। थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ है डेविल। देखिए मैंने आपको बताया कि आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा पुल महसूस करने वाले हैं। और किसी के लिए ये भी नज़र आता है कि अगर किसी ने कुछ किया कराया था, किसी प्रकार की तंत्र वाला, ये थर्ड पार्टी की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव अब ख़त्म होगा। आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे, इनके डिसीजंस, इनके चॉइसेस आपकी तरफ है। और एक प्रकार की क्लैरिटी है आपके पार्टनर के मन में। जल्द ही किसी प्रकार का ऑफर इस व्यक्ति, इस इंसान की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। बिकॉज अब आपके पार्टनर्स बंधे हुए सिचुएशन से, स्टक वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। एक बार और क्लैरिफिकेशन लूँगी, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि मुझे एक बार और क्लैरिफाई करना है 8 ऑफ सोर्ड्स को। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको नहीं खोना चाहते गाइस। बहुत सारी प्लानिंग, दूर की प्लानिंग हुई है। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर, जो भी प्लान इनके मन में है ना, ये बहुत जल्द उसके लिए एक्शन लेने वाले। मिलना जुलना हो सकता है, या साथ में अच्छा समय बीत सकता है आप दोनों के बीच में। और जो भी दिल में छुपा के रखा है इस इंसान ने, इस पर्सन ने, वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक प्रकार का फायर, एक प्रकार का पैशन आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर नजर आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अनएक्सपेक्टेड आपको फील हो सकता है। ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड सा आपको फील हो सकता है। मे बी चौंक जाओ आप, उस प्रकार की एनर्जी भी हो सकता है हो। बिकॉज़ ये अचानक से होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो भी होगा ना, वो अचानक से होगा। बट अगर आप पूछोगे कि कितना टाइम, कितना समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 22 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप जब भी सुन रहे हो ना, अगले 22 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चांस मांग सकते हैं आपके पार्टनर, बिकॉज वो आपको अब खोना नहीं चाहते। और ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। कमिटमेंट की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आई है। और मिसिंग एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, ओके। जो हुआ, जो बीत गया, उसको छोड़ना और आगे बढ़ जाना, नई शुरुआत की तरफ, यही वाइब्रेशन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। सो ओवरऑल जो भी एनर्जीज दिखी हैं, फील हुई, मैंने वो आपको बता दिया। बहुत ही डिटेल रीडिंग और थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने आज के दिन पर रीडिंग को आपके लिए रखा है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अलग अलग टॉपिक्स को मैंने अलग अलग क्लियर किया है, ताकि आपको जानने में, समझने में आसानी हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जानकारी मिली या नहीं, आपकी हेल्प हुई या नहीं। अगर हेल्प हुई है गाइस, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप सभी, ताकि आपको डेली ऐसी रीडिंग्स मिलती रहें। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, मैं वहाँ पर भी राशि अनुसार रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ। जो भी रीडिंग, जो भी वीडियो आपसे मिस हुई, आप उसको ज़रूर सुनिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग, और क्लेम ज़रूर करिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।